जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, चर्चा करेंगे राहु के बारे में, क्योंकि राहु आपकी राशि से दूसरे घर में विराजमान है, धन भाव में। अब राहु गुरु के नक्षत्र से निकलकर स्वयं के नक्षत्र में 23 नवंबर को दोपहर में प्रवेश करने जा रहे हैं। राहु का स्वयं के नक्षत्र में पहुंचना अर्थात राहु का ताकतवर हो जाना, दूसरे शब्दों में कहें बेलगाम हो जाना। बेलगाम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी तक राहु गुरु के नक्षत्र में थे, दूसरे गुरु की दृष्टि में थे। अब गुरु कर्क राशि में आ गए हैं। 5 दिसंबर तक गुरु की दृष्टि में नहीं रहेंगे राहु। शनि की राशि में है, मित्र राशि में, स्वयं के नक्षत्र में है। तो गुरु की कंट्रोलिंग से बाहर हो करके मित्र राशि में और स्वयं के शतभिखा नक्षत्र में रहते हुए राहु मनमानी कर सकते हैं। अब राहु आपकी राशि से दूसरे घर में है, धन भाव में। दूसरा घर न केवल धन का होता है, वाणी का होता है, वो आपके कुटुंब, परिवार, पारिवारिक जीवन का भी होता है। अब राहु गोचर में तीसरे, छठे, 11वें, 10वें भी मान लें, बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। और खासकर तीसरे, छठे, 11वें तो बहुत ही अच्छे गोचर में परिणाम देते हैं। अब आपके धन भाव में है, आपकी राशि से दूसरे हैं, लेकिन अब मित्र राशि में है, स्वयं के नक्षत्र में है, ताकतवर स्थिति में है। तो आपको अच्छे और खराब दोनों परिणाम मिल सकते हैं। जरा सा भी अगर आप असावधान हुए तो धन का बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। और अगर आप सावधान रहे, जल्दबाजी न दिखाई, निर्णय लेने में संयम बना करके रखा, तो ऐसे राहु आपको अचानक बहुत बड़ा धन का लाभ भी कराने का कार्य करेंगे। अगर आपकी लग्न कुंडली में राहु की स्थिति अनुकूल हुई तो, और अगर कहीं लग्न कुंडली में राहु पीड़ित हुए, कमजोर हुए, तो फिर आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। धन को लेकर के, कुटुंब परिवार को लेकर के और अपनी वाणी को लेकर के। बातई हाथी पाइए, बातई हाथी पाओ। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारी वाणी से कहीं सामने वाले के मन को ठेस तो नहीं लग रही। इसलिए बोलने से पहले सोचना जरूर पड़ेगा, वाणी में संयम रखना पड़ेगा। जानबूझ करके नहीं, लेकिन जाने अनजाने ऐसी कड़वी भाषा आप प्रयोग कर सकते हैं कि सामने वाले के ऊपर उसका उल्टा असर पड़ सकता है। तो वाणी में संयम रखना है। और अगर आपकी लग्न कुंडली में राहु अच्छे हुए तो निश्चित ही ताकतवर स्थिति में आपके धन भाव में बैठे हुए राहु आपकी आर्थिक स्थिति को 4 चांद लगाने का कार्य कर सकते हैं। अब 23 नवंबर से लेकर जुलाई 2026 तक आपके धन भाव में बैठे हुए राहु धन को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर के और आपके स्वयं के मान सम्मान को लेकर के दोनों तरह के फल दे सकते हैं, अच्छे भी खराब भी। कुंडली में अच्छे होंगे, अच्छे फल देंगे, और अगर कुंडली में कमजोर होंगे तो विपरीत फल भी दे सकते हैं। देखिए, राहु छाया ग्रह है, मायावी ग्रह है, क्रूर ग्रह है, छलिया ग्रह है, धोखेबाज ग्रह है। जो कुछ करना होता है एकाएक, अचानक, आकस्मिक रूप से कर देते हैं। मन में लालसा जगाने वाले, काल्पनिक संसार में विचरण कराने वाले
आपकी भावनाओं पे, आपकी मनोदशा पे कब्जा करने वाले, आपको मानसिक रूप से निचोड़ देने वाले, बेचैन करने वाले, मन में तरह तरह की शंकाओं, भ्रम को, गलत फहमियों को जन्म देने वाले तो राहु ही होते हैं। और दूसरा घर होता है इनकम का। निश्चित ही आप बहुत प्रयास करेंगे अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, धन जोड़ने के लिए, धनी बनने के लिए। और राहु ऐसी स्थिति में आपको जुनूनी भी बना सकते हैं। और जब व्यक्ति धन के पीछे पागल हो जाता है तो कब अनैतिक आचरण करते हुए धन कमाने लगता है पता ही नहीं चलता है। और राहु इतना जुनूनी बना देते हैं किसी भी चीज को पाने के लिए कि व्यक्ति कब अच्छे रास्ते से गलत रास्ते में पहुंच गया पता ही नहीं चलता है। इस बात को लेकर के सावधान रहना पड़ेगा। देखिए, दूसरा घर इनकम का आपके बातचीत के मैनर का, वे ऑफ टॉकिंग का होता है, परिवार के साथ संबंधों का होता है। निश्चित ही आपके मन में ये चीज आएगी कि हम कोई महंगी से महंगी वस्तु खरीदें, घर में कोई बड़ा से बड़ा सुख साधन लाने का कार्य करें, और इसी को लेकर के आप मानसिक रूप से चिंतित हो सकते हैं। निश्चित ही धन लाभ कमाने के लिए झूठ का प्रयोग न करें, मन में बेईमानी का विचार न लाएं, गलत संगति से बचें और नशा करने वाली मित्र मंडली से बचें, नशे से बचें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, वाणी पे संयम रखें। निश्चित ही राहु आपको अचानक धनी बनाने का कार्य करेंगे। न केवल अचानक आपको धनी बनाएंगे बल्कि सांसारिक सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति कराएंगे। धन कमाने और धन जमा करने में आप सफल रहेंगे। किसी चीज की लालसा, किसी चीज की इच्छा दूसरे राहु आपके मन में पैदा करेंगे। बार बार आपके मन में राहु ये बात डालेंगे कि तुम्हें जल्दी से जल्दी अमीर होना है, जल्दी से जल्दी धनी होना है। और बस राहु यही बेचैनी पैदा करेंगे और इसी बेचैनी से मकर राशि वालों आपको बचना होगा। देखिए, राहु आपकी वाणी के स्थान पे हैं। कभी कभी आप जोश में आकर के बहुत ज्यादा बोल जाएंगे। अचानक ऐसे राहु धन का नुकसान भी करा देते हैं। कैसे? आप लालच में पड़ गए, किसी ने आपको बहुत बड़ा लालच दिखाया, सब्जबाग दिखाए कि आप इस जगह निवेश कर दीजिए, 6 महीने में ही आपका कई गुना ज़्यादा जो है रकम बढ़ जाएगी। आपने भी सोचा विचारा नहीं और सोचा कि सामने वाला प्रतिष्ठित आदमी है, हमारा 25 साल का परिचित है, और आपने निवेश कर दिया और पता चला कि वो धन आपका डूब गया और जो कुछ आपने जमा पूंजी जोड़ के रखी थी वो भी जीरो हो गई। तो ऐसी स्थिति राहु पैदा करते हैं। और मकर राशि वालों, ऐसी स्थिति से आपको बचना होगा। जल्द से जल्द धनी होने के जुनून को छोड़ना पड़ेगा। धनी और फिर अभाव, ऐसा राहु करते हैं। एकाएक आपको धनी भी बनाएंगे और फिर धन बढ़ाने के जुनून में कहीं पाया हुआ धन आपके हाथ से न निकल जाए, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति को लेकर के आप अंदर से फिर भी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि राहु का काम है कि अंदर से संतुष्ट न होने देना, बेचैन बनाए रखना। असंभव दिखाई देने वाले कार्य को भी आप पूरा करने का प्रयास करेंगे। निश्चित ही ऐसे राहु कभी कभी बड़े बड़े सपनों को लेकर के भटकाते हैं, तो बड़े बड़े सपने मन में पाल करके व्यर्थ में भटके नहीं और वाणी को संयम बना करके चले, क्योंकि राहु वाणी पे असर डालेंगे।
कभी कभी आप बातों को छुपा जाएंगे, कभी कभी सामने वाले का ध्यान आकृष्ट करने के लिए आप जानबूझ करके अलग अलग तरीकों से शब्दों का प्रयोग करेंगे, और कभी कभी आप बड़े जोश में आ जाएंगे और कभी कभी आवेश में आकर के गलत शब्दों का भी प्रयोग कर जाएंगे, जो कि आपसी रिश्तों को खराब करने का कार्य कर सकता है। वाणी पे ताकतवर स्थिति के बैठे हुए राहु आपसी रिश्तों, निजी रिश्तों, वैवाहिक जीवन में शब्दों का चयन बहुत सावधानी पूर्वक करें। ये सोच करके कि हम आवेश में, जल्दबाजी में जाने अनजाने जो कुछ बोले जा रहे हैं, कहीं हमारे शब्द सामने वाले के मन को आहत तो नहीं कर रहे। अन्यथा आपके निजी रिश्तों में, आपसी रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं, तनाव हो सकता है, अलगाव की स्थितियां भी आ सकती हैं। हाँ, अगर आप परिश्रम करेंगे, ईमानदारी से परिश्रम करेंगे, तो निश्चित ही आपको धन की प्राप्ति होगी। चाहे आप परिश्रम से कमा के धन जोड़ लें, हो सकता है एकाएक आपको कहीं से विरासत में भी धन की प्राप्ति हो जाए। लेकिन कोई बड़ा जोखिम उठाने के पहले, बड़ा कदम उठाने के पहले मकर राशि वालों आत्म मूल्यांकन अवश्य करें कि हम धनी होने के लिए जो रास्ता अपनाने जा रहे हैं वो उचित है कि अनुचित है। उसके हम सारे पॉजिटिव पॉइंट देखते जा रहे हैं, क्या उसके नेगेटिव पॉइंटों को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, या हम किसी के दिखाए गए लालच में पड़ करके जो निवेश करने जा रहे हैं, क्या वास्तव में निवेश हम सही जगह पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसलिए बहुत अधिक लालच में या किसी के दिखाए गए सपनों में, काल्पनिक सपनों में न पड़ करके धरातल में पैर रखते हुए परिश्रम करिए। निश्चित ही एकाएक आपको आकस्मिक रूप से धनी होने के अवसर प्राप्त होंगे। अपार धन आप जमा कर सकते हैं, समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन परिश्रम करना पड़ेगा। बुरी संगत से बचना पड़ेगा। गलत वाणी, गलत शब्द, गलत भाषा का प्रयोग करने से बचना पड़ेगा। अनैतिक तरीकों से या शॉर्टकट तरीके से धनी बनने का प्रयास न करें, अन्यथा बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ सकते हैं। धैर्य बना करके चले, धैर्य व विश्वास से आगे बढ़ें। निश्चित मकर राशि वालों सफलता मिलेगी, क्योंकि दूसरे राहु धन संपत्ति अर्जित करने की क्षमता देते हैं, और आप स्वयं अपने प्रयासों से धन सम्मान प्राप्त करने में सफल रहेंगे। अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने में भी सफल रहेंगे। ससुराल से भी एकाएक आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। बस सावधानी इतनी रखनी है कि वाणी पे नियंत्रण रखें। गलत शब्दों का, कड़ू शब्दों का, कड़वी भाषा का, चुभते हुए शब्दों का, चुभती हुई भाषा का प्रयोग न करें। सामने वाले को ठेस न लगे आपके व्यवहार से, ऐसा ख्याल रखें। और अपने जीवन साथी के प्रति या अपने निजी रिश्तों में पूरी तरीके से ईमानदार बने रहें और लालच में न पड़े। बड़े धैर्य से, ईमानदारी से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, पारिवारिक स्थिति को सुधारने के लिए, पारिवारिक जीवन में सुख शांति पाने के लिए आप ईमानदारी से, परिश्रम से प्रयास करिए। निश्चित ही आर्थिक स्थिति में भी आकस्मिक रूप से सुधार होगा। पारिवारिक जीवन में भी सुख साधनों की वृद्धि होगी, और अपनी वाणी के द्वारा सभी को अपनी ओर आकृष्ट करते हुए अपना काम बनाने में आप सफल रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।